अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे थिंकिंग के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि जो चीज़ें हम अपनी मेमोरी में लेके जाते हैं, लास्ट टाइम हमने मेमोरी को डिस्कस किया था, तो हम देखेंगे कि जब हम मेमोरी का प्रोसीजर जो है वो हमारे कंप्लीट हो जाता है, हम चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेते हैं, तो हम उनके बारे में सोचते कैसे हैं या ऑलरेडी स्टोर हुई हुई चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे सोचते हैं, थिंकिंग बेसिकली होती क्या है, किस तरह से होती है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम बात करते हैं थिंकिंग की, तो थिंकिंग को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा इसके मीनिंग्स होते हैं, बहुत वाइड रेंज है इसके मीनिंग की। लेकिन सबसे एक क्लोज मीनिंग जो है वो इसके बेस्ट कंसेप्ट को जो कन्वे कर रहा होता है, जो एक वर्ड है, वो होता है रीज़न। यानी जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के थिंकिंग के बारे में कि हम इस चीज़ के बारे में ये सोचते हैं, तो हम उस चीज़ को कोई ना कोई रीज़न दे रहे होते हैं, उस बिहेवियर को, उस इवेंट को, उस चीज़ को कोई ना कोई हम उसकी रीजनिंग कर रहे होते हैं। Psychologists who study thinking are mainly interested in the mental activity which we use when we try to solve a problem. साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली जब थिंकिंग की बात करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उस मेंटल कैपेसिटी की, मेंटल एक्टिविटी की बात करते हैं जो कि रीजनिंग के काम में, थिंकिंग के काम में हो रही होती है। ठीक है जी। हमारी थिंकिंग क्या करती है कि हमारी जो परसेप्शन होती है, जो चीज़ों के बारे में हमारी एक सेंसेशन के लेवल पे हम उनको ऑर्गेनाइज करके उनके बारे में परसीव कर रहे होते हैं, एक इमेज बना रहे होते हैं। तो ये कैसे हम कर रहे होते हैं कि हम जब चीज़ों को रीज़न कर रहे होते हैं, उनके बारे में थिंक कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इन चीज़ों के बारे में हमारे पास थिंकिंग की क्या एक डेफिनेशन आ गई कि थिंकिंग जो है वो ऑर्गेनाइजिंग है एंड मैनिपुलेशन है ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। यानी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे नॉलेज होता है, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है जी। ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं, थिंकिंग के क्या क्या जो है वो कंसेप्ट्स होते हैं, थिंकिंग किस तरह से वर्क करती है, मैनिपुलेशन जो है वो किस तरह से होती है, हम किस तरह से इसको करते हैं, ये हम आगे देखते हैं अपने लेक्चर में। तो बेसिकली हमारे पास थिंकिंग क्या होती है कि रीजनिंग की हमारे पास एबिलिटी होती है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज होता है, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। जब हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम देख रहे होते हैं, हम उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होती है? इट इज अ जनरल टर्म फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। दीज इंक्लूड अटेंडिंग द इंफॉर्मेशन, रिमेंबरिंग द इंफॉर्मेशन, रीजनिंग द इंफॉर्मेशन, imagining the information, anticipating the information, planning the information, deciding about things, problem solving, reasoning the problem, solving them, decision making। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉग्निशन में आ रही हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कॉग्निशन भी एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग है गेट टू नो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस की। कॉग्निटिव प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि वो चीज़ें जो हम अपने दिमाग में कर रहे होते हैं, यानी थिंकिंग जो है, हम नॉलेज जो है, बिहेवियर जो है, वो तो हम किसी ना किसी फॉर्म में कर रहे होते हैं ना किसी पर्सन के साथ कर रहे होते हैं, कोई ना कोई उसका फिजिकल जो है वो ट्रेस होता है।
कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है? कॉग्निटिव प्रोसेस ये होता है कि इस कॉग्निशन की बेस पे, ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज की बेस पे हम अपने माइंड में जो प्रोसेसेस कर रहे होते हैं चीज़ों के बारे में और इवेंट्स के बारे में, वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं। हमारे माइंड में चीज़ों के बारे में जो भी कोई मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ठीक है जी, उनको हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस कहते हैं। यानी हम अपने एनवायरनमेंट से कौन सी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करते हैं सोचने के बारे में। यानी हम डेली लाइफ में अपनी बहुत सारे काम करते हैं, हम उठते हैं सुबह, हम लंच करते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लंच करते हैं, हम डिनर करते हैं। ये हमारी एक बेसिक नीड्स होती हैं जिनको हम पूरा करते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तो हम हर चीज़ के बारे में, हर काम के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, हर चीज़ के बारे में कोई ना कोई कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहा होता है हमारे माइंड में। तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है कि मेंटल एक्टिविटीज़ की बेस पे कुछ स्टिमुलस को, कुछ स्टिमुलाई को सिलेक्ट करता है कि मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचना है। वो जो स्टिमुलाई हमें सोच के लेके आता है, हमें बताता है, हम उन पे अपनी कॉग्निशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होती है कि जिसमें क्या होता है कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को और मैनिपुलेट करते हैं। यानी जब हमने अपने कॉग्निटिव प्रोसेस से ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज ले ली, तो हमारे इस प्रोसीजर में क्या हुआ कि वो ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज जो है वो हमारी मेंटल कैपेसिटी में, हमारी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके वो चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस हुई। उनकी बेस पे इंफॉर्मेशन को हमने एनकोड किया और उनको स्टोर कर लिया, उस इंफॉर्मेशन को जिसको हमने ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज की फॉर्म में गेन किया। सबसे पहले हम यहाँ से चले, इसकी बेस पे हम यहाँ पे गए, इन दोनों की बेस पे हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, जिसकी बेस पे हमने एक कॉग्निशन बनाई। उसको क्या किया, हमने उस इंफॉर्मेशन को एनकोड किया और उसको अपने पास स्टोर कर लिया नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है जी। एलिमेंट्स ऑफ थॉट हमारे पास कौन कौन से होते हैं कि ये हमारे मेमोरी प्रोसेस पे, इंफॉर्मेशन प्रोसेस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। दिस इंफॉर्मेशन में बी ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज एज concepts, prepositions, mental models, schemas, scripts, words and images। यानी हमारे थॉट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जब हम कुछ भी सोच रहे होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी बात के बारे में, तो हमारे माइंड में उस चीज़ के बारे में सिर्फ कोई ख़ास जो है, बाज़ दफ़ा कुछ इमेजेस आ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा कोई वॉइसेस सुनाई दे रही होती हैं, हमें कोई इवेंट पास में हो गया हुआ होता है या हम कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हम किसी सीन को पिक्चर कर रहे होते हैं, कोई विजुअल इमेज माइंड में आ रहा होता है, कभी कोई आवाज़ आ रही होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एलिमेंट्स ऑफ थॉट होते हैं हमारे पास, जो हम इसकी बेस पे लेते हैं। यानी सबसे पहले हमारी कॉग्निशन होती है, कॉग्निशन की बेस पे कॉग्निटिव प्रोसेस बनता है, कॉग्निटिव प्रोसेस की बेस पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो हमारे थॉट्स के एलिमेंट्स को बनाती है। तो अब हम देखते हैं कि ये सारा जो है हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ थिंकिंग आ गया। ठीक है जी। ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज को हम इन सारी चीज़ों की मदद से ऑर्गेनाइज करते हैं। जब हम इन सारी चीज़ों की मदद से ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं थिंकिंग के लिए। वो टूल्स हमारे पास क्या होते हैं, तो आए हम वो देख लेते हैं। टूल्स ऑफ थिंकिंग हमारे पास 3 होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होता है कंसेप्ट्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। देख लेते हैं टूल्स ऑफ थिंकिंग को। पहले हमने देखा कि थिंकिंग क्या होती है, कि हमारे पास ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, उनसे हम कॉग्निशन बनाते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस बनाते हैं, मेंटल अपने क्या करते हैं, थॉट्स बनाते हैं, थॉट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो अब हम टूल्स ऑफ थिंकिंग पढ़ते हैं। टूल्स ऑफ थिंकिंग में हमारे पास नंबर 1 जो सब टॉपिक है वो कंसेप्ट्स है। आज हम कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। टूल्स ऑफ थिंकिंग में कंसेप्ट्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि ये हमारे पास कैटेगरीज होती हैं
ठीक है जी। कैटेगरीज होती हैं किस चीज़ की होती हैं? ऑब्जेक्ट्स की होती हैं, इवेंट्स की और आइडियाज़ की। ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड आइडियाज़। और इनके क्या होते हैं? कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं कंसेप्ट्स की। ठीक है, तो उनकी बेस पे हम उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। जिन चीज़ों की कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको एक कैटेगरी में डाल के उनका एक टाइप ऑफ कंसेप्ट बना लेते हैं। जिनकी चीज़ों की प्रॉपर्टीज एक दूसरी चीज़ से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, हम उनके बारे में एक डिफरेंट कंसेप्ट जो है वो बना लेते हैं। लाइक दिस इज अ बोर्ड मार्कर। ये क्या है कि ये इसकी कैप है, ये पीछे से इसकी बॉडी है जिसमें इसकी इंक होती है, और जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें इसकी ये निब है जो कि राइट करती है। दिस इज अ बोर्ड मार्कर। और अगर आप इसके कलर की बात करें, मोर स्पेसिफाई करें इसको, तो ये कौन सा कलर है इसका? ब्लू। अब हम एक और देखते हैं, तो ये भी हमारे पास एक ब्लू जो है वो बोर्ड मार्कर ही है, वाइट बोर्ड मार्कर। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, बट दिस इज ब्लू एंड दिस इज ग्रीन। ये दोनों जो हैं वो एक ही काम करते हैं, दोनों राइट करते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गई कि ये ऑब्जेक्ट है, ये लिविंग बीइंग नहीं है। कॉमन प्रॉपर्टी हो गई क्या? कि इनकी इंक होती है, ये रिफिलेबल होते हैं, ये वाइट बोर्ड पे राइट करते हैं। तो हमने इनका क्या कंसेप्ट बना लिया कि ये राइटिंग टूल्स हैं या बोर्ड मार्कर्स हैं। हम इस बोर्ड की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास इस कैटेगरी में आएगा ऑब्जेक्ट में। बोर्ड क्या है कि इसकी ये एक स्पेसिफिक लेंथ एंड विड्थ है जिस पे हम लिखते हैं, हम लिख के उसको अंडरस्टैंड करते हैं। मैं इस पर डिफरेंट कंसेप्ट्स लिख रही हूँ, आपको बता रही हूँ, डिफरेंट चीज़ें लिख रही हूँ, तो ये इसकी एक स्पेसिफिक जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आप चेयर पे बैठते हैं, चेयर की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी 4 लेग्स होती हैं, बैक होती है, हैंडल होता है, साइड पे आपकी आर्म रेस्ट होता है, तो वो एक चेयर होती है। तो डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी बेस पे हम उनको एक ख़ास कैटेगरी में डालते हैं और उनके कंसेप्ट्स बना लेते हैं। ठीक है जी। फंक्शन क्या होता है कंसेप्ट्स का? कंसेप्ट्स क्या करते हैं कि कंसेप्ट्स हमें अलाउ करते हैं कि हम चीज़ों को रिलेट कर सकें, दो चीज़ों को या तो एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकें या फिर एक दूसरे के साथ डिफर कर सकें। ये मेरे पास मार्कर है, ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो ये मार्कर एक अलग चीज़ है और ये वाइट बोर्ड एक अलग चीज़ है। मार्कर और वाइट बोर्ड जो है वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। ये लिखने के लिए होता है, ये एक राइटिंग टूल है, जबकि ये क्या है कि इसके ऊपर लिखा जाता है। जबकि मैं अगर ये इसके साथ रखती हूँ, ग्रीन मार्कर के साथ ब्लू मार्कर रखती हूँ, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। यानी चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी कंसेप्ट की बेस के ऊपर। ठीक है, कंसेप्ट्स हमें हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। किसी चीज़ में जब हम थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, किसी प्रॉब्लम में, किसी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी चीज़ में, तो हमारा कंसेप्ट उसके बारे में जितना क्लियर होता है, हमें उतनी अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है और हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को उतने ही अच्छे लेवल पे जाके उतने ही अच्छे तरीके से जो है वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी। कंसेप्ट्स क्या करते हैं कि चीज़ों को जनरलाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से जब हम जनरल की तरफ जाते हैं तो हमें हेल्प होती है। कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी बेस पे हम एक ऑब्जेक्ट की या किसी भी आइडिया की या इवेंट की एक इमेज बनाते हैं। उस इमेज की बेस पे हम उसकी कैटेगरी बना देते हैं, उसको कैटेगराइज कर देते हैं। तो क्या होता है, हमें जनरलाइज करने में हेल्प मिल जाती है। ठीक है जी। कंसेप्ट जो हैं क्या करते हैं कि हमें हमारी मेमोरी बनाने में हेल्प करते हैं, हमें एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करते हैं। अब हम देख लेते हैं जी कंसेप्ट फॉर्मेशन के बारे में। ये कंसेप्ट्स का जनरल आइडिया था। अब हम देखते हैं कि हम जो कंसेप्ट्स अपने माइंड में बनाते हैं वो कंसेप्ट्स किस तरह से जनरेट होते हैं, किस तरह से बनते हैं।
कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या होती है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं परसेप्ट्स के बारे में। परसेप्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जो हमारी सेंसरी मेमोरी में होते हैं, ठीक है जी। वो मेमोरी जो हम अपनी सेंसेस को यूज करते हुए बनाते हैं, वो मेमोरी जिसका बहुत शॉर्ट टर्म स्पैन होता है 1 to 2 सेकेंड्स, उस मेमोरी की बेस पे हम क्या करते हैं कि हम ऐसे मटेरियल ले लेते हैं जो कि हमें चीज़ों को फर्दर प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। हम अपनी सेंसरी मेमोरी से क्या करते हैं कि मटेरियल ले लेते हैं जो कि हमारे परसेप्ट्स को बना देती हैं, और ये परसेप्ट्स डिटरमिन करते हैं कि मटेरियल आगे फर्दर सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा या कि वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा सेंसरी मेमोरी के अंदर, या शॉर्ट टर्म में जाके जो है वो भूल जाएंगे हम उसको, आगे लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा। तो ये हमारे परसेप्ट्स डिटरमिन कर रहे होते हैं कि हम किस चीज़ को याद रखते हैं और किस चीज़ को याद नहीं रखते और किस चीज़ को कितनी देर के लिए याद रखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 2 मॉडल्स होते हैं जिनकी बेस पे हमारी कंसेप्ट फॉर्मेशन जो है वो हो रही होती है। 2 मॉडल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वन इज क्लासिकल मॉडल एंड द अदर इज प्रोटोटाइपल मॉडल। क्लासिकल एंड प्रोटोटाइपल। क्लासिकल मॉडल क्या होता है, इसमें हमारे पास लॉजिकल कंसेप्ट्स बन रहे होते हैं, इसमें हमारे पास नेचुरल कंसेप्ट्स बन रहे होते हैं, ठीक है जी। क्लासिकल मॉडल क्या होता है, इन दिस मॉडल ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ कंसेप्ट शेयर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही कंसेप्ट के जो डिफरेंट इंस्टेंसेस होते हैं, डिफरेंट हैपनिंग्स होती हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स होती हैं, वो एक आइडेंटिटी बना रही होती हैं, ठीक है। एक ही कंसेप्ट की डिफरेंट शेप्स, जैसे आप देखें कि ट्रायंगल या रेक्टेंगल शेप जो है वो किसी भी फॉर्म में किसी भी एंगल में हो तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। यहाँ मैं आपके पास ये शेप बनाऊं तो ये भी एक ट्रायंगल है, अगर मैं आपके पास ये एक शेप बनाऊं ये भी एक ट्रायंगल है, अगर मैं आपके पास ये शेप बनाऊं तो ये भी एक ट्रायंगल है, अगर ये शेप बनाऊं तो ये भी एक ट्रायंगल है। इसी तरह हम अगर स्क्वायर की बात करें तो ये भी एक स्क्वायर है, अगर हम ये बात करें तो ये भी एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल की बात करें तो ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है। तो ये हमारे लॉजिकल कंसेप्ट्स बन रहे हैं, ये हमारा क्लासिकल मॉडल है कि किसी भी चीज़ के जो बेसिक डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं वो वही रहते हैं, चाहे हम उसकी शेप बदल भी दें तो वो जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं किसी भी चीज़ के वो वही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी ये शेप थी बट स्टिल ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे इसकी शेप और है लेकिन ये ट्रायंगल है, यहाँ पे शेप और है बट स्टिल दिस इज अ ट्रायंगल इन ऑल दीज 4 फॉर्म्स। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी शेप और है, इसकी शेप और है बट स्टिल ये रेक्टेंगल है। ये हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, शेप और है बट स्टिल ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी। यानी फाइनल जो आपके पास एक इमेज आता है, किसी चीज़ का एक कंसेप्ट आता है, वो वही होता है, उसके जो फीचर्स हैं वो थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं और फीचर्स बेसिकली रहते भी वही हैं अपनी नेचर में, बस उनकी तरतीब थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उनकी लॉजिक सेम रहती है। क्लासिकल मॉडल में हम चीज़ों की लॉजिक को देख के कंसेप्ट बना रहे होते हैं, प्रोटोटाइपल मॉडल में हम किसी की नेचर को देख के चीज़ बना रहे होते हैं, यानी कोई चीज़ जो है वो नेचुरली कैसे हो रही है, किसी चीज़ की नेचर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। प्रोटोटाइपल मॉडल क्या होता है, दिस मॉडल एम्फसाइजेज दैट पीपल डिसाइड वेदर एन आइटम रिफ्लेक्ट्स अ कंसेप्ट बाय कंपेयरिंग इट विद द मोस्ट टिपिकल आइटम इन दैट कैटेगरी। यानी लोग जो हैं किसी चीज़ को
उसकी मोस्ट कॉमन जो एक कैटेगरी होती है उसके साथ कंपेयर करके ये देखते हैं कि क्या ये चीज़ वही है या फिर नहीं है। जैसे आपके पास कोई टेबल पड़ी हुई है तो क्या होगा, डिफरेंट टेबल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैं वो उनके डिज़ाइन हो सकते हैं, ठीक है। एक टेबल जो है वो कोई 2 स्टैंड वाली भी हो सकती है, एक स्मॉल कॉफ़ी टेबल हो, उसका राइट साइड पे एक स्टैंड हो, लेफ्ट साइड पे हो, बट स्टिल वो एक टेबल रहेगी। उसका हो सकता है वो राउंड हो ऊपर से। तो क्या है कि एक और टेबल अगर हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाली है, उसके स्पेसिफिकली कोई नीचे रॉड्स या जो उसके जो हैं लेग्स हैं वो नहीं है, उसकी बड़ी वो डिज़ाइनिंग सी हुई है, लेकिन उसके ऊपर एक सरफेस है, तो उसको भी देख के हम कहेंगे कि ये टेबल है। हम अगर एक टेबल को देखें जिसके सामने जो है वो चेयर्स पड़ी हों, 5 to 6 चेयर्स पड़ी हों, 4 चेयर्स पड़ी हों और आगे डाइनिंग मैट्स पड़े हों, तो वो क्या होगा कि उसके भी 4 स्टैंड्स होंगे, साइज़ उसका कोई भी हो सकता है, लेकिन वो भी एक टेबल होगी, ऊपर से उसकी एक सरफेस होगी और चूंकि उसके पास चेयर्स पड़ी होंगी तो हम कहेंगे कि ये डाइनिंग टेबल है। यानी चीज़ों की बेसिक को देख के हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये है। इसमें हम लॉजिक से अंदाज़ा लगा रहे थे, इसमें हम लॉजिक से अंदाज़ा नहीं लगा रहे, चीज़ों की कैटेगरी से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसकी बेसिक नेचर जो है वो ये है और ये इस कैटेगरी में फॉल कर रही है, तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है जी। मेंबरशिप इन अ कंसेप्ट कैन बी ग्रेडेड रेदर देन ऑल और नन। यानी जैसे मैंने आपको टेबल की एग्जांपल दी कि टेबल एक कॉफ़ी टेबल भी हो सकती है, एक राइटिंग के लिए टेबल भी हो सकती है, डाइनिंग के लिए टेबल भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट ग्रेडिंग्स हैं, यानी टेबल की डिफरेंट ग्रेड्स हैं, ठीक है जो वो टेबल ही है, चाहे आप उस पर अपना लंच रख लें, चाहे ब्रेकफास्ट रख लें, चाहे आप अपनी खाने पीने की चीज़ रख लें, चाहे आप कोई पढ़ने की चीज़ रख लें, रहेगी वो टेबल ही, उसके बेसिक फीचर्स वही रहेंगे, लेकिन जो उसकी जो सर्व करने का पर्पस होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी उस कंसेप्ट की ग्रेडिंग हो गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इसमें आप एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, होम की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ घरों में रहते हैं और हर घर का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो एक बेसिक उसका नक्शा होता है वो दूसरे घर से डिफरेंट होता है। किसी घर में रूम्स बड़े होते हैं, किसी में छोटे होते हैं, किसी घर का ओवरऑल एरिया कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है कि हर घर में कुछ बेडरूम्स होते हैं, कुछ वॉशरूम्स होते हैं, किचन होता है, एक थोड़ा सा पैसेज होता है, बाहर लॉन होता है, मतलब बेसिक फीचर्स वही होते हैं कि उसमें एक फैमिली रह रही होती है इस तरह से। तो क्या है कि वो भी डिफरेंट ग्रेडिंग हो गई है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास प्रोटोटाइप थी। क्लासिकल में क्या था कि चीज़ की शेप चेंज भी कर देंगे तो वो वही रहेगी, ट्रायंगल की शेप चेंज भी कर दी तो वो वही रही, रेक्टेंगल चेंज भी कर दिया तो वही रहा, स्क्वायर चेंज भी कर दिया तो वही रहा। इसमें चीज़ों की शक्ल जो है वो ऑलरेडी चेंज है, हमने चेंज नहीं की, ठीक है, और हम उनके नेचर को देखते हुए अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक कंसेप्ट होता है हिरार्की का। हिरार्की का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जब हमने मोटिव्स वाला लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी मैस्लोज हिरार्की। हिरार्की बेसिकली हमारे पास क्या होती है, हिरार्की हमारे पास ये होती है कि कोई चीज़ जो है टॉप से बॉटम की तरफ जा रही हो और उसके कुछ लेवल्स हों, ठीक है जी। यानी ये हमारे पास जब हम कंसेप्ट, वो हमने मोटिव्स के बारे में पढ़ा था, हिरार्की पहले मैंने आपको पढ़ाई थी, ये हम देख रहे हैं कि कंसेप्ट्स में हिरार्की कैसे बनती है, हिरार्कीज जो हैं वो हमारे कंसेप्ट फॉर्मेशन को कैसे डील करती हैं। हिरार्की क्या होती है, किस तरह बनती है कि आप क्या होता है कि आप फ्रॉम द मोस्ट जनरल टू द मोस्ट स्पेसिफिक, ठीक है जी। यानी जब आप यहां से चले हिरार्की बनाने तो ये वाला लेवल जो था हिरार्की का कंसेप्ट फॉर्मेशन का वो वेरी जनरल था, और जब आप यहां तक गए तो वो स्पेसिफिक हो गया, यानी ये इस तरह से मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है।
इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो बेसिक लेवल होता है, ठीक है। अगर हम एक हैन की बात करते हैं तो क्या है कि एक हैन हमारे पास एक लिविंग बॉडी है, ठीक है। लिविंग बॉडी मोस्ट जनरल कंसेप्ट है। अब लिविंग बॉडी में ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो लिविंग बॉडी से हम चले, ठीक है। लिविंग बॉडी के बाद हम किस पे आ गए, एनिमल पे। पहले हमने बिल्कुल लिविंग बॉडी की बात की थी जिसमें बहुत सारी चीजें आ रही थी। लिविंग बॉडी में इंसान भी आ रहे थे, एनिमल्स भी आ रहे थे, बर्ड्स भी आ रहे थे, ठीक है। और क्या आ रहे थे, इंसेक्ट्स भी आ रहे थे, मैमल्स भी आ रहे थे, बहुत सारी चीजें आ रही थी। अब हमने लिविंग बॉडी को स्पेसिफाई कर दिया सिर्फ एनिमल्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स को हमने इसमें से निकाल दिया, इंसेक्ट्स को भी निकाल दिया। एनिमल्स में हमने मजीद स्पेसिफाई किया तो हम बर्ड पे चले गए, यानी एनिमल में वो एनिमल्स भी आ रहे थे हमारे पास जो 4 लेग्स वाले थे, टेल्स वाले थे, जैसे आप कोई बफेलो कह लें, गोट कह लें। लेकिन जब हमने बर्ड कह दिया तो हमने उन एनिमल्स को स्पेसिफाई कर दिया जो कि ओनली उड़ सकते हो और जिनके फीदर्स हों, ठीक है। बर्ड से आपने मजीद स्पेसिफाई कर दिया कि आप रनिंग बर्ड कर लें। अब बर्ड्स आपको पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक वो बर्ड्स होते हैं जो रनिंग बर्ड्स होते हैं, एक वो बर्ड्स होते हैं जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं। रनिंग बर्ड्स कौन से होते हैं, उनमें हैन आ जाती है, ठीक है, उनमें डक आ जाती है, तो ये रनिंग बर्ड्स होते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स कौन से होते हैं, आप एनवायरनमेंट में ऊपर हवा में जो भी आप बर्ड्स उड़ते हुए देखते हैं वो सारे फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं। रनिंग बर्ड को आप मजीद स्पेसिफाई करें तो अल्टीमेटली आप हैन पे चले जाएंगे। ये क्या हुआ कि हमने इस कंसेप्ट में हैन की हमने क्या बनाई, हायरार्की बनाई। हमने हैन की हायरार्की बनाई और हमने क्या किया कि हम मोस्ट जनरल से मोस्ट स्पेसिफिक की तरफ चले गए। अगर हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएं तो हैन जो है वो एक रनिंग बर्ड है, रनिंग बर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, बर्ड्स जो हैं वो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो हैं वो लिविंग बॉडीज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हायरार्की होती है। चीज़ों को हम जब उनको कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं तो हम उनको हायरार्कीज़ में सोचते हैं। हमारे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिफरेंट इवेंट्स की और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, वो हायरार्की की फॉर्म में हुई होती है। हमने चीज़ों को इस लेवल पे अरेंज किया हुआ होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी स्कीमा की। स्कीमा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई भी थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर होता है या फिर क्या होता है कि उसका नॉलेज होता है, यूनिट ऑफ नॉलेज और थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर। यूनिट ऑफ नॉलेज, थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर, इन दो चीज़ों की बेस पे हम चीज़ों को स्कीमास बनाते हैं। चीज़ों के बारे में स्कीमास क्या होते हैं कि हम चीज़ों की जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो लोगों से, जो इवेंट्स से, जो अपने आप से, वो भी हमारे स्कीमा की बेस पे हो रहे होते हैं। यानी हमने हर चीज़ का कोई ना कोई एक नॉलेज बनाया होता है, कोई ना कोई एक मेंटल कंसेप्ट बनाया होता है, ठीक है जी। स्कीमास आर द प्राइमरी यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी ये हमारे मीनिंग को बना रहे होते हैं, इनसे हम डिफरेंट चीज़ों को मीनिंग दे रहे होते हैं। स्कीमास जो हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और पीपल्स की एक्सपेक्टेशंस की बेस पे भी बन रहे होते हैं, ठीक है। यानी ये एक मीनिंग्स की बेस पे बन रहे होते हैं और ये एक्सपेक्टेशंस की बेस पे भी बन रहे होते हैं।
स्कीमास की बेस पे हम किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी चीज के कंसेप्ट को, या ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्टेड कोई हमारे पास चीज होती है, ऑलरेडी लर्नड एक चीज होती है, हम उसको रीस्ट्रक्चर करके, रिकंस्ट्रक्ट करके उसके बारे में थोड़ी सी ऑल्टरेशन भी कर लेते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ स्कीमा। उसके बाद हम बात करते हैं जी स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट हमारे पास क्या होता है? अ स्क्रिप्ट कैन बी डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ नॉलेज अबाउट सीक्वेंसेस ऑफ इंटर रिलेटेड एंड स्पेसिफिक इवेंट्स। इवेंट्स का एक हमारे पास क्लस्टर ऑफ नॉलेज होता है। इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में हमारा क्या होता है? क्लस्टर ऑफ नॉलेज होता है, जिसकी बेस पे हम एक स्क्रिप्ट को बना लेते हैं। ठीक है जी। अ स्क्रिप्ट इज टू प्रोसीजरल नॉलेज एंड स्कीमा इज टू डेक्लरेटिव नॉलेज। यानी जो हमने पढ़ा था अपनी मेमोरी में, मेमोरी की टाइप्स हमने पढ़ी थी, हमने उसमें पढ़ा था कि प्रोसीजरल मेमोरी होती है और डेक्लरेटिव मेमोरी होती है। तो हमारे पास जो हमारे स्क्रिप्ट्स होते हैं वो हमारे प्रोसीजरल मेमोरी को बना रहे होते हैं, और जो हमारे स्कीमास थे वो हमारी डेक्लरेटिव मेमोरी को बना रहे होते हैं। डेक्लरेटिव मेमोरी में क्या था कि हम किसी भी चीज को जो है वो उसके देख रहे थे कि ये चीज जो है वो हो रही है या नहीं हो रही। चीजों के हम वाई को देख रहे थे, उसमें हम चीजों के हाउ को देख रहे थे कि प्रोसीजर को देख रहे थे। वो प्रोसीजर जो है वो क्या होता है? हमारे क्लस्टर ऑफ नॉलेज की फॉर्म में हो रहा होता है, और क्लस्टर ऑफ नॉलेज हमारे स्क्रिप्ट को बना रहा होता है। ठीक है जी। स्क्रिप्ट्स हमारे पास क्या होते हैं? सिचुएशन ड्राइवन भी हो सकते हैं, यानी कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे कि आप क्या होगा कि उस सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करेंगे। जैसे आप किसी मैरिज में जाते हैं तो आप क्या होते हैं कि आप हैप्पी होकर जाते हैं, ये एक हैप्पी होने का इवेंट है, एक हैप्पी इवेंट है तो आप खुश होते हैं। आप किसी की डेथ में जाते हैं तो आप एक सैड फेस के साथ जाते हैं, वहाँ पे एक सैड एनवायरनमेंट होता है तो आप सैड होके बैठते हैं। अगर वहाँ आप सैड होके नहीं बैठेंगे तो आप बुरे लगेंगे। ठीक है। बाज जो है वो रोल ड्राइवन स्क्रिप्ट्स होते हैं, यानी आपका किस रिलेशनशिप में क्या रोल है आप उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे उसकी स्क्रिप्ट को। ठीक है। हम अपनी लाइफ में एक ही टाइम पे एट अ टाइम बहुत सारे रोल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट लोगों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। पर्सन ड्राइवन स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं कि आप अपना जो पर्सनल बिहेवियर है उसके बारे में क्या एक्सप्रेशंस रखते हैं, वो आपके पर्सनल ड्राइवन स्क्रिप्ट्स होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास प्रोपोजिशन का। प्रोपोजिशन हमारे पास क्या होती है कि ये हमारे पास कुछ असर्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनकी बेस पे हम अपने व्यूज़ को स्पेसिफाई करते हैं। और ये जो प्रोपोजिशंस होती हैं पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, स्पेसिफिक भी हो सकती हैं, जनरल भी हो सकती हैं। ठीक है जी। A proposition is the smallest unit of knowledge that can stand as a separate assertion. ये आपके पास सबसे स्मॉल एक यूनिट होता है कि जो एक अलोन स्टैंड कर सकता है किसी भी कंसेप्ट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि एक टेबल होती है, हमने मैंने आपको टेबल की एग्जांपल दी कि एक ही उसकी सरफेस होती है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट उसकी कैटेगरी जो है वो वही रहती है। तो आप क्या करेंगे कि टेबल की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि ये जो है टेबल, इसके ये लेग्स हैं, इसकी ये सरफेस है, टेबल इस पे कुछ ना कुछ हम रख सकते हैं। ये आपका बेसिक नॉलेज है ना टेबल के बारे में। ठीक है।
आप चाहे उसकी शेप देखें या ना देखें, आप उसको किसी दूसरी टेबल के साथ कंपेयर करें या ना करें, तो ये जो आपका बेसिक नॉलेज है जो कि स्टैंड अलोन कर सकता है उसको कैटेगराइज करने के लिए, ये आपकी प्रोपोजिशन है उसके बारे में। ठीक है, तो किसी भी चीज की प्रोपोजिशन के बारे में आप उसके बाद उसका एक मेंटल मॉडल बना लेते हैं। ठीक है जी, मेंटल मॉडल क्या होते हैं कि ये क्लस्टर्स ऑफ प्रोपोजिशंस होते हैं। जब एक प्रोपोजिशन अकेली होती है तो हम उसको प्रोपोजिशन कहते हैं, जब प्रोपोजिशंस जो है वो मिल जाती हैं बहुत ढेर सारी तो हम उसको मेंटल मॉडल कह देते हैं। ठीक है, ये मेंटल मॉडल क्या करते हैं कि हमें गाइड करते हैं डिफरेंट थिंग्स को साथ रिलेट करने में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करने में, अपने पास्ट सेल्फ को अपने प्रेजेंट सेल्फ के साथ रिलेट करने में, अपनी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को, मतलब मेंटल मॉडल्स की बेस पे हमारी थिंकिंग वर्क कर रही होती है। और मेंटल मॉडल के पीछे जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, प्रोपोजिशन का। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा कि बेसिकली थिंकिंग क्या होती है, उसमें हमने नेचर देखी, डेफिनेशन देखी, फिर हमने उसके फंक्शंस देखे। फंक्शंस में सबसे पहले हमने क्या देखा कि कंसेप्ट्स को देखा, कंसेप्ट्स के हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा कि कंसेप्ट कैसे फॉर्मेट करता है, बनता है। उसमें हमने मॉडल्स देखे, प्रोटोटाइपल एंड क्लासिकल, फिर हमने हायरार्कीज देखी, फिर हमने स्कीमास बनाए, फिर हमने अपने स्क्रिप्ट्स बनाए, फिर हमने लास्ट में प्रोपोजिशन की बात की। और जब हमारी डिफरेंट प्रोपोजिशंस मिल गई तो हमारे मेंटल मॉडल बन गए। तो ये यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम थिंकिंग के और थोड़े से कॉम्प्लेक्स टूल्स पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।